अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23। यहाँ पर कक्षा 9 का जो आपका 9 तारीख को होने वाला है, तो इसका रियल पेपर आप देखने वाले हैं। चलिए समाज विज्ञान को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 9 जनवरी को आपका रियल पेपर 2023 में होने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ पर पूछा गया है बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था। तो यहाँ पर बंगाल में आपको यहाँ पर देख लेना है, लगा हुआ है चिन्ह, 1943 में अकाल पड़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार आगे चलेंगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर लिखा हुआ है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई, तीसरा क्वेश्चन लिखा है हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके बाद रहेगा आपका चौथा क्वेश्चन, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। तो यहाँ पर पालमपुर में कितने विद्यालय थे। तो यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पार्ट से आप पार्ट में से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे 5वें क्वेश्चन पर। तो 5वां क्वेश्चन ये रहा, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन 6वें पर। तो यहाँ पर लिखा है नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। तो चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले खत्म होते हैं। आइए अब देखते हैं आप खालिस्तान पर। तो ये आते हैं आपके यहाँ पर खालिस्तान, तो इनको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन खालिस्तान में दिया गया है, चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, गंगा की प्रमुख धारा भागीरथी खालिस्तान से निकलती है, यानी गंगोत्री हिमानी, ठीक है। तो गंगोत्री हिमालय से निकलती है, तो यहाँ हिमानी से निकलती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा है वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, ठीक है। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे। अगला 5वां क्वेश्चन, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम सोलर्ट विराट ने लिखी थी। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर 6 क्वेश्चनों का सलूशन देख लिया है। इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहे होंगे खालिस्तान, तो इनको भी अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र से आपका राइट आंसर हो जाएगा शागमपुर, ठीक है। इसके बाद लिखा है डच झील। तो डच झील से आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है कश्मीर। इसके बाद लिखा है भारत वन सेवा की स्थापना। तो यहाँ पर 1864 में हुई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी से मिला लिया। तो ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी से मिला लिया, तो कब मिलाया था। तो 1938 में हो जाएगा। इसके बाद रहेगा तेज चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तेज चलने वाली पवन को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसके बाद रखा है आपका अगला क्वेश्चन, औजार मशीन। तो यहाँ पर स्थायी पूंजी है, ठीक है। औजार या मशीन स्थायी पूंजी है। इस प्रकार आप यहाँ पर इन 5 क्वेश्चन के भी आंसर देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसके बाद 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं आपके चौथे क्वेश्चन पर, जहाँ पर लिखे हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इनको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2000 को। इसके बाद पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी झेलम, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रति व्यासित आयु, ठीक है, प्रति व्यक्ति आयु, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं औसत आयु, ठीक है। इसके बाद लिखा है चौथा क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन लिखा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो गोदावरी को, ठीक है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद का जन्म
कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर सऊदी अरब में हुआ था। इसके बाद आएगा आपका 5वां क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपने एक वाक्य में देख लिए हैं। आइए सत्य और असत्य को भी देख लेते हैं। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर सत्य असत्य। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो यहाँ पर असत्य इसका राइट आंसर है। इसके बाद रहेगा अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। सत्य है। इसके बाद भूमि के पाश्चात्य पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। असत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक हैं। सत्य है। इसके बाद पालमपुर पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है। तो इसके बाद असत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या का विस्तार समान है। तो इसके बाद ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार आप अच्छी तरह से इनको देख सकते हैं। इसके बाद रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए फिर भी क्वेश्चन आंसरों को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीपों के कौन कौन से देश हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आगे देखेंगे। तो वृक्ष छाया प्रदेश, यहाँ पर भारत के किन किन भागों में दैनिक तापमान अधिक होता है। जीव मंडल निचय से क्या अभिप्राय है। कौन दो उदाहरण दीजिए। भारत की वनस्पति से इतनी विविधता क्यों है। वनों के विनाश के क्या कारण हैं। सदाबहार वन एवं प्रजापाती वन में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई दो। इसके बाद एस्टेट क्या है। अथवा में लिखा है, शौकुलात का अर्थ बताइए। यहाँ पर 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामजार की स्थिति क्या थी। यहाँ पर खूनी रविवार की घटना क्या थी। हिंदुस्तान में धुमंतु खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। जावा के कलांग समुदाय के लोगों को कुशल लकड़हारों के रूप में क्यों जाना जाता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है। जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना। संविधान संशोधन क्या है। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। 15वां क्वेश्चन है, सरकार से क्या अर्थ है बताइए। अथवा में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। यह 1951 व 2016 में कितनी दर थी। बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। 17वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि व उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर प्रश्न रहेगा आपका 18वां, 82 डिग्री से 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानव योजनात्मक क्यों माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो इस प्रकार और भी जो क्वेश्चन दिए गए इनको देख लीजिएगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चरवाहों के बारे में टिप्पणी लिखिए। मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन लिए गए, कारण बताइए, कोई 3। इसके बाद राजनैतिक संसदाओं क्यों महत्वपूर्ण हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हमें सांसद क्यों चाहिए, इस कथन का स्पष्ट कीजिए। 21वां क्वेश्चन है, भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नंदा पर्वत, मालवा, पवित्र घाट, आइन मुखी अथवा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार देखिए, भारत की मानचित्र में प्रमुख को दर्शाइए। शिलांग, थार मरुस्थल, बुंदेलखंड, लक्षद्वीप। ठीक है, इस प्रकार ये रहे आपकी 22वें क्वेश्चन में लिखा है, सऊदी अरब की सरकार अपनी
नगरियों को कितनी आज़ादी देती है, स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकारों से आशय है, उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें, अथवा भारत में निर्धनता के कारण लिखिए। इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट होता है पेपर। आगे के जितने भी पेपर हैं उनका भी सलूशन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और अच्छी तैयारी आपको करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और जो भी आपका दोस्त या आपका सगे संबंधी हैं उनको भी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ाइए, जिससे कि उसकी भी मदद हो सके। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय